वेलकम डियर स्टूडेंट्स। एमजीसीआई के यूट्यूब चैनल पर मैं अजय पटेल आपका स्वागत करता हूं। आज हम प्रतिज्ञा टेस्ट सीरीज के एफएलटी 8 नंबर का जो टेस्ट है उसको डिस्कस करेंगे। आइए बिना देरी किए क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक चाइल्ड है जिसका ब्लड ग्रुप ओ है। ओ ब्लड ग्रुप के लिए केवल एक ही कंडीशन है, आईओ कंडीशन। अब वो बोल रहा है कि फादर ए एंड मदर बी ब्लड ग्रुप के हैं, देन हमें इनका जीनोटाइप बताना है। बेटा, यदि फादर का ब्लड ग्रुप ए है और यदि फादर होमोजाइगस ए होगा, यदि होमोजाइगस ए होगा तब किसी भी कंडीशन में चाइल्ड का ब्लड ग्रुप ओ बनने वाला नहीं है। यदि चाइल्ड के ब्लड ग्रुप को हमें ओ बनाना है, दैट इज इस पेरेंट में मिनिमम 1 एलील आई ओ होना चाहिए और एक एलील रहेगा आई ए। तो भाई फादर तो रहेगा हेट्रोजाइगस। सेम हियर मदर को भी यदि ओ ब्लड ग्रुप वाले बच्चे को जन्म देना है, दैट इज वो भी रहेगी हेट्रोजाइगस। तो हमारा आंसर हो जाएगा आई ए स्मॉल आई एंड आई बी स्मॉल आई, हेट्रोजाइगस कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन को यदि हम देखें, साइट्रस कैंकर बेटा एक बैक्टीरियल डिसीज है, दैट इज हमारा आंसर जो रहेगा वो रहेगा बी। क्वेश्चन नंबर 103, टेरिडोफाइट्स में प्रोथैलस किसको प्रोड्यूस करता है? बेटा हम सभी जानते हैं यहां पर जो प्रोथैलस टर्म यूज करी गई है ये है गैमीटोफाइट के लिए, एंड गैमीटोफाइट पर प्रेजेंट होते हैं सेक्स ऑर्गन, दैट इज आंसर रहेगा एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पर यदि हम चलें 104, हमें मिसमैच या इनकरेक्ट मैच को यहां पर ढूंढना है। तो इपीगाइनस कंडीशन जो होती है इसमें इंफीरियर ओवरी होती है, बिल्कुल सही है, कुकुम्बर में है, ये भी चलेगा। पेरीगाइनस हाफ इंफीरियर सही है, बट यहां इनने दे दिया है चाइना रोज, जबकि हम जानते हैं चाइना रोज जो है वो मस्टर्ड और सनफ्लावर के साथ में हाइपोगाइनस कंडीशन का एग्जाम्पल है। तो यहां पर हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा बी, क्योंकि यहां पेरीगाइनस में केवल पीच, प्लम एंड रोज ये ऑप्शन होने थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ लेटरल मेरिस्टेम? बेटा जो लेटरल मेरिस्टेम होता है ये एक तरह का सेकेंडरी मेरिस्टेम है। तो चाहे बात करें कॉर्क कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर एंड वास्कुलर कैम्बियम, ये सभी लेटरल मेरिस्टेम है। बट जो हमारा पेरेन्काइमा है ये तो परमानेंट टिश्यू है, किसी भी कंडीशन में मेरिस्टेम नहीं हो सकता, दैट इज हमारा आंसर रहेगा बी। फिर वास्तविक जीवाणु में कोशिका आवरण की सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है? सबसे बाहर की ओर होता है ग्लाइकोकैलिक्स, और अंदर की ओर जाएं तो मिलेगी सेल वॉल, और अंदर की ओर जाते हैं तो मिलेगी सेल मेम्ब्रेन। तो आंसर रहेगा हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 107 पर जाएं, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन एंड सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स अकर्स, मतलब सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का निर्माण और उसका घुलना क्रमशः किन अवस्थाओं में होता है? पहले फॉर्मेशन और फिर डिसोल्यूशन। बेटा फॉर्मेशन होता है जाइगोटीन में, अपने को पता है प्रोफेज 1 में लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस फेज होती हैं। यहां फॉर्मेशन होता है और यहां पर डिसोल्यूशन होता है। तो जाइगोटीन एंड डिप्लोटीन इज अवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 108 पर जाएं, तो टेरिडोफाइट के लिए कौन सा कथन सत्य है? सही वाली स्टेटमेंट हमें चूज करनी है। ए में दिया है गैमीटोफाइट इज ऑटोट्रॉफिक वाइल स्पोरोफाइट इज पैरासिटिक। तो याद रखना जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उनका गैमीटोफाइट एंड स्पोरोफाइट बोथ आर ऑटोट्रॉफिक, दोनों ही ऑटोट्रॉफिक होते हैं। बी में अगेन स्पोरोफाइट सेमी पैरासाइट है, अगेन ये गलत है। दोनों बोथ गैमीटोफाइट एंड स्पोरोफाइट आर यूजुअली ऑटोट्रॉफिक, बिल्कुल हमारा आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 109 पर चलें, इनहेरिटेंस ऑफ रॉन कोट इन कैटल्स। अरे भाई पशुओं में त्वचा की जो रंग है, स्किन का जो कलर है वो एग्जाम्पल होता है कोडोमिनेंसी का, सह प्रभाविता का। आंसर रहेगा हमारा बी। ए बी ब्लड ग्रुप भी जो है वो भी कोडोमिनेंसी का एग्जाम्पल होता है। क्वेश्चन नंबर 110, सिट्रस एंड मैंगो में जो पॉली एम्ब्रियोनी पाई जाती है वो किन सेल्स के कारण है?
तो ये था एम्ब्रियो सैक, इसके चारों तरफ थी न्यूसेलर सेल्स। ये जो न्यूसेलर सेल्स हैं ये डिवाइड होकर प्रोट्रूड हो जाती हैं इनसाइड द एम्ब्रियो सैक एंड बिहेव लाइक एम्ब्रियो, भ्रूण के जैसे व्यवहार करती हैं। तो आंसर रहेगा बी, न्यूसेलर सेल्स। क्वेश्चन नंबर 111 पर यदि हम जाएं तो इनमें से कौन सा जीनोटाइप वाला गैमीट जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगा? बेटा यदि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप ये देखना, जैसे वन जीन, इसके होते हैं दो एलील, और गैमीट फॉर्मेशन का एक रूल है कि किसी भी गैमीट में एक जीन के दोनों एलील एक साथ साथ प्रेजेंट नहीं होते। जैसे एक जीन है हमारा ए, इसके दो एलील हैं, कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। तो यदि कोई ऐसा गैमीट है जिसमें एक साथ कैपिटल ए और स्मॉल ए दोनों प्रेजेंट हैं, तब वो नहीं होगा। तो यहां ऐसा तो कोई नहीं दिख रहा है। फिर आते हैं सेकंड जीन बी पर, तो यहां हमें डी ऑप्शन में आप देखें कैपिटल बी एंड स्मॉल बी एक साथ साथ दिखाई दे रहे हैं, दैट इज इस जीनोटाइप का गैमीट प्रोड्यूस होने वाला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 112 पर जाएं, मेल हेट्रोगेमी एंड फीमेल हेट्रोगेमी। बेटा याद रखना MDGB, ठीक है, मैन, ड्रोसोफिला, ग्रासोपर, इन तीनों में पाई जाती है मेल हेट्रोगेमी, जबकि बर्ड्स में होती है फीमेल हेट्रोगेमी। दैट इज आंसर हो जाएगा ड्रोसोफिला में मेल एंड बर्ड्स में फीमेल हेट्रोगेमी, आंसर होगा हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 113 पर जाएं तो यहां पर फैक्टर्स के लिए कौन सी स्टेटमेंट गलत है? फैक्टर्स क्या होते हैं? जिसे हम जीन कहते हैं उसको ही मेंडल क्या बोलता था बेटा? फैक्टर्स या कारक कहता था। तो कारक क्या होते हैं या जीन्स क्या होते हैं? ये लक्षणों को अभिव्यक्त व नियंत्रित करने वाली स्टेबल एंड डिस्क्रीट यूनिट होती है, बिल्कुल सही है ना। द पेयर ऑफ एलील विच डिड नॉट ब्लेंड विथ ईच अदर, जो एलील्स होते हैं जैसे कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, ये आपस में मिक्स या ब्लेंड होने वाले नहीं है। जब नेक्स्ट जनरेशन बनेगी तब ए अलग जाएगा, स्मॉल ए अलग जाएगा, तो ये ब्लेंड भी नहीं होते, बिल्कुल सही है। सी है जीन्स आर स्टेबली पास डाउन अनचेंज फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ये भी सही है। जो जीन्स होते हैं या फैक्टर्स होते हैं ये पेरेंटल जनरेशन टू ऑफस्प्रिंग जनरेशन में ये अनचेंज फॉर्म में ट्रांसमिट हो जाते हैं। डी में लिखा है कि किसी जीव में कौन सा लक्षण अभिव्यक्त होगा, इसकी सूचना इनमें निहित नहीं होती, मतलब दे डू नॉट कंटेन द इंफॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस पर्टिकुलर ट्रेट इन ऑर्गेनिज्म। अरे भाई यदि इनमें इंफॉर्मेशन ही नहीं होगी फिर तो ये किसी काम के नहीं है। तो हम जानते हैं जो फैक्टर्स हैं उनके पास क्या होती है? इंफॉर्मेशन होती है कैरेक्टर्स की। मींस जो डी ऑप्शन है वो हमारा गलत हो जाएगा। ड्यूरिंग प्रोसेसिंग ऑफ HNRNA इन यूकैरियोट आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन, जो प्रोसेसिंग के इवेंट हैं वो हमें बताने हैं। हम जानते हैं कि एक जब वो HNRNA बनेगा तो HNRNA बनने के बाद सबसे पहली स्टेप में 5 प्राइम एंड पर हम कैपिंग करते हैं, कैप पहनाते हैं। नंबर 2, स्प्लाइसिंग की प्रोसेस होती है, मतलब इंट्रॉन्स का रिमूवल करवाएंगे। और नंबर 3 प्राइम एंड पर हम पॉली ए टेल को जोड़ते हैं। ऑप्शन ए में दे रखा है हम टेलिंग करेंगे एडिनाइलेटेड रेसिड्यूज की 3 प्राइम एंड पर टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में, मतलब जो टेम्पलेट वाला जो हमारा डीएनए का पोर्शन था उस पर यदि यहां पर ऐसा सीक्वेंस नहीं है कि आरएनए में यहां ट्रिपल ए बार 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 ए आ जाए और 200 एडेनिन हम जोड़ते हैं, तो इसके लिए टेम्पलेट पर इसका अपोजिट सीक्वेंस या कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हम ये ऐड करेंगे टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में। क्वेश्चन नंबर 115 पर यदि हम जाएं तो यहां एक डायग्राम दिया है और डायग्राम में ABCD हमें पहचानना है। आप यहां देखें, ये जो है ये तो था एक्टिव रिप्रेसर, बट जैसे ही यहां इंड्यूसर ऐड होगा और इंड्यूसर का नाम होता है लैक्टोज मॉलिक्यूल, जब ये ऐड होगा तब यहां पर जो ए फॉर्म हो रहा है ये रहेगा इनएक्टिव रिप्रेसर। एक तो यहां दे रखा है इनएक्टिव रिप्रेसर, फिर यहां रिप्रेसर है, यहां ए में क्या दे रखा है, ठीक है, डी में तो ऑल ऑफ दीज दे दिया।
तो आंसर तो अपने को समझ आ गया कि ये आंसर क्या रहेगा, ए। बात करें बीसीडी की, तो बीट रहेगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ये परमीएज, और ये रहता है ट्रांस एसिटाइलेज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 116, प्राइमरी कंज्यूमर्स या प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं, जो किस पर निर्भर करेंगे? तो ये निर्भर करते हैं फोटोसिंथेटिक प्लांट्स पर। आंसर हो जाएगा हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 117, निम्नलिखित में से कौन सा विभिन्न पोषण स्तरों के बीच एनर्जी के ट्रांसफर में कंड्यूट के जैसे काम करता है? एनसीईआरटी की ही लाइन है, हालांकि सारे क्वेश्चन उसकी ही लाइन है। तो ये है प्रीडेटर, या इसे बोलेंगे परभक्षी। अगला क्वेश्चन जो है उसमें बताना है कितनी स्टेटमेंट सही हैं। तो बेटा यहां पर ग्रोथ के बारे में दिया है। एक होती है जियोमेट्रिक ग्रोथ, एक होती है अरिथमेटिक ग्रोथ। जियोमेट्रिक और अरिथमेटिक ग्रोथ को समझ लेते हैं। जियोमेट्रिक ग्रोथ उस समय होती है जब सारे के सारे रिसोर्स अनलिमिटेड होते हैं, और अरिथमेटिक ग्रोथ उस समय होती है जब रिसोर्स कैसे होते हैं, लिमिटेड। एक तो ये याद रखें। दूसरा याद रखें, जियोमेट्रिक ग्रोथ में जैसे एक सेल से स्टार्ट करेंगे तो नेक्स्ट टाइम बनेंगी 2, फिर 4, 8, 16, 32, मतलब हर एक सेल जो प्रोड्यूस हो रही है डिवीजन के बाद, वो मेरिस्टेम के जैसे काम करेगी। जबकि अरिथमेटिक में क्या होता है, एक सेल थी, इससे बनी कितनी, 2। अब 2 में से एक रहेगी मेरिस्टेम और एक हो जाएगी परमानेंट। तब अगली बार फिर बनेंगी टोटल सेल कितनी, 3। इसमें से एक पुरानी वाली जो परमानेंट है वो है। एक जो मेरिस्टेम थी उसने बनाई 2 सेल, 2 में से फिर से एक मेरिस्टेम रहेगी और एक रहेगी परमानेंट। तो यहां पर ये 2 चीजें आप याद रखें। यहां पर जो जियोमेट्रिक ग्रोथ है इसमें मिलता है जे शेप मॉडल, बिल्कुल सही है। लॉजिस्टिक ग्रोथ occurs when resources are limited, बिल्कुल सही है भाई। अरिथमेटिक या लॉजिस्टिक ग्रोथ, अरिथमेटिक कहां बोला है इनने, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में। लॉजिस्टिक कहां बोला है इनने, इकोलॉजी में। ठीक है। इक्वेशन फॉर एक्सपोनेंशियल या ज्योमेट्रिक ग्रोथ, nt इक्वल टू n0 e टू दी पावर rt, दिस इज बिल्कुल सही रहेगा। लिमिटिंग फैक्टर्स कैन इन्फ्लुएंस द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ पॉपुलेशन वंस इट रीचेज इट्स कैरिंग कैपेसिटी। आपको याद होना चाहिए, एक इस तरह का ग्राफ हम लोगों ने पढ़ा है। वो जो ग्राफ है हमारा, उसमें हमने ये पढ़ा है कि एक तो ऐसा जे शेप ग्राफ और एक ऐसा ग्राफ हमें मिलता है। ये लेवल है कैरिंग कैपेसिटी का, या पोषण दक्षता का, या पोषण क्षमता का। तो पोषण क्षमता पर, दक्षता नहीं बोलेंगे, क्षमता ही बोलेंगे। जब समष्टि पोषण क्षमता पर पहुंचती है तो वहां पर कुछ दूसरे कारक जो हैं वो सीमाकारी हो जाते हैं, और अगेन ये ऐसा ऊपर जाता है, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। तो हमें एक इस तरह की लाइन मिलेगी जो स्टेशनरी होगी या जो पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के। क्वेश्चन नंबर 119 पर चलें, तो ये कह रहा है व्हेन टू मार्जिन्स ऑफ वन पेटल आर कवर्ड, मतलब जब एक दल के दोनों कोर पास पास वालों से कवर्ड हो इस तरह से। ठीक है। मतलब एक पूरा इनसाइड, एक बोल रहे हैं पूरा आउटसाइड रहेगा, और बचे हुए 3 जो है वो ट्विस्टेड मैनर में रहेंगे। तो हम सभी जानते हैं इस अरेंजमेंट को बोलते हैं इम्ब्रिकेट व्यवस्था। यदि मैं डायग्राम भी बनाकर दिखाऊं आपको, तो यहां देखें, एक पूरा बाहर, ठीक है, ये पूरा अंदर रहेगा, ये ट्विस्टेड रहेंगे, तो ये आउटर, दिस इज इनर, एंड दीज 3 आर ट्विस्टेड। ये व्यवस्था है इम्ब्रिकेट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 120 पर चलें, मिडिल लेमिला मेनली किससे बनी होती है? ये बनी होती है कैल्शियम पैक्टेट से, है ना। क्वेश्चन नंबर 121, एंजलमैन का एक्सपेरिमेंट जो क्लेडोफोरा पर किया था वो हमें क्या बताता है? उसने ये बताया था कि ब्लू लाइट और रेड लाइट, ये दोनों दूसरे प्रकाश की तुलना में ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, ज्यादा फोटोसिंथेसिस करते हैं। दैट इज हमारा आंसर हो जाएगा यहां पर डी। क्वेश्चन नंबर 122, अगेन यहां पर अरिथमेटिक एंड जियोमेट्रिक 2 मॉडल बने हैं। आप देखें, एक एक सेल से 2 बन रही हैं, एक मेरिस्टेम है, एक परमानेंट है, मींस ये है अरिथमेटिक मॉडल। इसमें कंटिन्यूअसली सारी सेल मेरिस्टेम है, ये है जियोमेट्रिक। यहां पर कंटिन्यूअसली सारी सेल में डिवीजन हो रहा है, मतलब ये जियोमेट्रिक है। यहां फिर कुछ सेल परमानेंट, कुछ मेरिस्टेम हो रही है, मींस ये है अरिथमेटिक। तो हमारा आंसर रहेगा अरिथमेटिक, फिर जियोमेट्रिक, फिर यहां जियोमेट्रिक और फिर अरिथमेटिक। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 123,
मोनोहाइब्रिड क्रॉस में 1:2:1 का रेशो हमें मिलता है। ये होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस है, मींस आउट ऑफ 4 F2 जनरेशन में हमें 2 या 50% जो है वो हमें मिलते हैं होमोजाइगस। दैट इज आंसर रहेगा हमारा सी। 124 पर चले हम, तो यहाँ मैच द कॉलम है। बेटा जो एल्कोहल है ये फॉर्म होती है सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी से, तो फर्स्ट को मिलाना होगा डी से, और सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी इज अ ईस्ट, तो इसका हो जाएगा सेकंड, तो 1D2 दैट इज हमारा आंसर रहेगा यहाँ पर सी। क्वेश्चन नंबर 125 पर आते हैं। एक बायोलॉजिस्ट जो है उसने कुछ नंबर्स को देखा चूहे के, है ना। तो नेट इंक्रीज इन पॉपुलेशन बतानी है, और पॉपुलेशन जो है नेटिलिटी यानी बर्थ प्लस इमिग्रेशन माइनस क्या रहेगा, माइनस रहेगा हमारा डेथ प्लस एमिग्रेशन। इससे निकालेंगे हम एक पॉपुलेशन की ग्रोथ के बारे में। तो बर्थ दे रखी है 250 एंड इमिग्रेशन आई दे रखा है 20, ये हो गया 270, माइनस में डेथ दे रखी है 240, एमिग्रेशन यानी बाहर जाने वालों का नंबर दे रखा है 30, दोनों ही नंबर इक्वल हैं। दैट इज हमारा जो ग्रोथ रेट है या ग्रोथ है वो रहेगी 0 या शून्य। क्वेश्चन नंबर 126 पर चलते हैं। 5 किंगडम के अनुसार मल्टी सेलुलर यूकैरियोट कौन कौन से हैं? तो भाई प्रोटिस्टा तो यूनिसेलुलर हो गया, गलत हो गया। यहाँ मोनेरा आ गया, प्रोकैरियोट है, ये भी गलत है। इसमें दिया है ओनली एनिमेलिया एंड प्लांटी, बट प्लांटी, फंजाई एंड एनिमेलिया ये तीनों ही मल्टी सेलुलर यूकैरियोट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 127, स्लेजिनेला एंड सॉल्विनिया हेट्रोस्पोरस होते हैं, बिल्कुल सही है। और ये दो टाइप के स्पोर फॉर्म करते हैं, लार्ज एंड स्मॉल, मेगा एंड माइक्रोस्पोर। बेटा इसीलिए तो इनको हमने क्या बोला है, हेट्रोस्पोरस। मींस असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और ये उसको करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है। दैट इज हमारा आंसर रहेगा ए। 128, मूल रोम कहां से निकलते हैं? तो जो जोन है हमारे पास में, ये है मेरिस्टेम का जोन, जोन ऑफ मेरिस्टमेटिक एक्टिविटी, जोन ऑफ इलोंगेशन, जोन ऑफ मैचुरेशन। बेटा मैचुरेशन का जो जोन है उस पर ही पाए जाते हैं रूट हेयर। दैट इज आंसर हो जाएगा हमारा बी। 129 पर चलें। यदि फल अंडाशय से बिना निषेचन के बनते हैं तब इस कंडीशन को कहते हैं बेटा पार्थेनोकार्पी। तो जब फल बिना निषेचन के बने तो अनिषेक फलन, लेकिन यदि सीड का फॉर्मेशन हो जाए तो एपोमिक्सिस। सीड का फॉर्मेशन हो जाए बिना निषेचन के तो उसे बोलते हैं एपोमिक्सिस कहेंगे, या उसी को असंग जनन भी कहा जाता है। 130, वाटर कैविटीज किसके वास्कुलर बंडल में होती हैं? तो याद रखें जो मोनोकॉट स्टेम होता है उस मोनोकॉट स्टेम के वास्कुलर बंडल में वाटर कैविटी मौजूद होती है। तो यहां पर स्टेम सनफ्लावर तो डाइकॉट में है, ये स्टेम मेज मेज मोनोकॉट में आता है। दैट इज आंसर रहेगा बी। बेटा मेज की रूट में मत लगा देना, रूट में कोई वाटर कैविटी प्रेजेंट नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 131, पृष्ठाधारी पत्ती मींस डॉर्सी वेंट्रल लीफ। तो ये ऊपर वाली सरफेस इसे बोलते हैं एडेक्सियल, नीचे वाली सरफेस एबेक्सियल, ये है डॉर्सल, ये है वेंट्रल। ये हमसे पूछ रहा है पेलिसेड पैरेन्काइमा कहां होता है? बेटा पेलिसेड वाला ऊपर की तरफ होता है, और वास्कुलर बंडल में जो फ्लोएम है वो कहां होता है? नीचे। तो एडेक्सियल ऊपर, एबेक्सियल नीचे, तो आंसर रहेगा हमारा ए, एडेक्सियल एंड एबेक्सियल। हिंदी वालों अभ्यक्ष व अपाक्ष, बट फिर भी आप याद रखना जो आपको क्लासरूम में भी पढ़ा रखा है, एडेक्सियल और एबेक्सियल, यही हमें याद रखना है। 132 पर चलते हैं। मेगास्पोरेंजियम की एक सेल एक बहुकोशिकीय मेल गैमेटोफाइट। भाई जब लिखा ही है मेगास्पोरेंजियम तो मेगास्पोरेंजियम से तो फीमेल होगा, है ना। फिर लिखा है बीजांड ग्रू बीजाणु धानी पर लगते हैं जो कि एक गुच्छे में नरशंकु। अरे भाई बीजांड और नरशंकु ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो गई? गलत हो गई, दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। दैट इज आंसर होगा हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 133, मेजोरिटी ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर लार्ज भी होंगे, कलरफुल भी होंगे, फ्रेग्रेंट भी होंगे। दैट इज आंसर रहेगा हमारा ए। ठीक है, 134 पर चलते हैं। विच रिलेशन इज नॉट रिलेटेड टू म्यूचुअलिज्म
तो यदि हम देखें लाइकेन, माइकोराइजा, बी एंड ऑफिस ऑर्किड फ्लावर, ये तो म्यूचुअलिज्म के एग्जाम्पल हैं, बट हर्मिट क्रैब एंड सी एनिमोन इज नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म। 135, जंतुओं में कीट सबसे समृद्ध जाति वर्ग समूह है, बिल्कुल सही है। और संसार में कवक जातियों की फंजाई का जो टोटल नंबर है वो मछली, उभयचर, सरीसृप व स्तनधारियों से अधिक है। दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, बायोडाइवर्सिटी से दे रखी हैं। आंसर रहेगा हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 136 पर चलें तो अमरवेल एक पैरासाइट है जो सामान्यतः घने वृक्षों पर मिलता है, सही है। और इसका रीजन भी सही दे रखा है कि उद्विकास के दौरान अमरवेल ने अपने क्लोरोप्लास्ट व पर्णों को डिसअपियर या विलुप्त कर दिया था, इसीलिए तो इसको हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट। आंसर हो जाएगा हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 137, C3 पादपों में फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या निर्मित होता है? बेटा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड C4 में बनता है। पायरुविक एसिड जो है ये फॉर्म होता है हमारा ग्लाइकोलिसिस के एंड प्रोडक्ट में। मैलिक एसिड जो है ये भी C4 में फॉर्म होगा, यहां पर फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या जिसे बोलते हैं PGA, 3PGA, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 138, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन का फाइनल प्रोडक्ट क्या है? इथाइल एल्कोहल। यहां उसे CO2 और देना था बट नहीं दिया, तो हमें तो इथाइल एल्कोहल ही लगाना होगा। 139 पर चलें, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एक छोटे छोटे से शब्द उसने चेंज करके आंसर यहां पर हमें लगाना होगा, है ना। मतलब एनसीईआरटी में जो ये स्टेटमेंट दी है सेम ऐसी ही स्टेटमेंट दी है, बट इसमें एक छोटा सा शब्द गलत लिखा है। सेम ऐसे ही बी में भी पूरा एनसीईआरटी का है, एक छोटा सा शब्द जो है वो गलत है। जैसे यहां देखें F1 का शीर्ष भाग एक पारगमन झिल्ली का प्रोटीन, या यहां लिखा है ट्रांस मेम्ब्रेन, बेटा ट्रांस गलत है, सिर्फ वो लिख देता मेम्ब्रेन प्रोटीन, तब ये पूरी स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाती। तो ट्रांस लिखा है इसलिए स्टेटमेंट ए गलत है। स्टेटमेंट बी में लिख रहा है F0 इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है which which forms the channel through which proton cross the outer membrane, ये गलत हो जाएगा, आउटर नहीं इनर मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है। दैट इज दोनों ही स्टेटमेंट जो हैं वो यहां पर गलत रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 140, निम्न में से कौन सा पादप रोगाणुओं के लिए मुक्त जीवी फ्री लिविंग बायो कंट्रोल एजेंट है? बेटा हम सभी जानते हैं ट्राइकोडर्मा, तो आंसर रहेगा हमारा सी। 141, assuming human genome as 3 into 10 raised to power 9, तो डिफरेंस पूछ रहा है, तो डिफरेंस होता है 0.1%, 0.1% निकालेंगे नीचे आएगा 100, डेसिमल हटाएंगे यहां आएगा 1000, 30 से 30 कैंसिल, तो ये बचेगा 3 into 10 raised to power 6 बेस पेयर। आंसर होगा हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 142, अगेन मैच द कॉलम यहां पर है, तो टेलर जो है उसने विसिया फावा की रूट सेल पर काम किया था और प्रूव किया था कि जो डीएनए है ना, मतलब यहां पर क्या है, मेसल्जन एंड स्टेहल, कोरेंस और टेलर, ये कुछ एक्सपेरिमेंट हैं। मेसल्जन एंड स्टेहल जो हैं इन्होंने प्रोकैरियोट इश्चेरिचिया कोलाई पर एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करके ये प्रूव किया कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड से होता है। तो मेसल्जन एंड स्टेहल के लिए आ गया इश्चेरिचिया कोलाई। कोरेंस यहां दिया नहीं है, इसने भी इश्चेरिचिया कोलाई पर ही प्रूव किया था। टेलर ने विसिया फावा जो यूकैरियोट है उसकी रूट सेल में इस चीज को प्रूव किया। तो फर्स्ट का सी चारों में दे रखा है। हर्सेवा चेज इन्होंने प्रूव किया था डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरियोफेज पर। सेकंड का डी, आंसर हो जाएगा हमारा सी, 1C 2D। थर्ड का ए, एंड ग्रिफिथ जो है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, तो यहां आ गया बी। क्वेश्चन नंबर 143 पर चलते हैं। अप्रभावी लक्षण या तो निष्क्रिय एंजाइम या एंजाइम के नहीं बनने के कारण प्रेक्षित होते हैं, बिल्कुल सही है भाई। असल में हुआ ये था कि जो प्रकृति में एलील होते हैं या जिन्हें वाइल्ड टाइप कहते हैं या नेचुरल जो एलील है बेटा वो हमेशा होता है प्रभावी, और प्रभावी एलील ने एक एंजाइम ई को बनाया और एंजाइम ई सबस्ट्रेट एस को एच डैश में बदल देता है। अब इस एलील को कब हम अप्रभावी मानेंगे? उस समय अप्रभावी मानेंगे जब या तो कोई एंजाइम बने लेकिन वो एंजाइम एस को एच डैश में परिवर्तित ना कर सके, या फिर जो एंजाइम है वो एंजाइम ही बनना क्या हो जाए, बंद हो जाए। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरी है ट्रू ब्रीडिंग वंशक्रम, कई पीढ़ियों तक जब हम स्वपरागण करवाते हैं
कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन करवाते हैं तब हमें ट्रू ब्रीडिंग्स प्राप्त होते हैं। दोनों ही चीजें क्या है, सही हैं। तो आंसर रहेगा हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 144 पर चलते हैं। बेटा यहां पर जो हमारा ए वाला जो डायग्राम है ये एगेरिकस है और ये एस्परजिलस है। तो ए एस्परजिलस गलत, बी म्यूकर, बी न्यूरोस्पोरा, तो आंसर हो जाएगा सी, ये एगेरिकस है विच इज अ एडिबल फंगस। क्वेश्चन नंबर 145 पर चलें। तो फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है। वास्कुलर बंडल जिनमें कैम्बियम नहीं होती उन्हें क्लोज कहते हैं, उन्हें बंद संवहन पूल कहते हैं, बिल्कुल सही है। ओपन वास्कुलर बंडल डाइकॉट स्टेम में मिलते हैं, ये भी सही है। कंज्वाइंट टाइप के वास्कुलर बंडल में जाइलम एंड फ्लोएम सेम रेडियस पर होते हैं, ये भी सही है। बट डी ऑप्शन, कंज्वाइंट बंडल आर कॉमन इन रूट, ये नहीं इन है। तो यहां पर आंसर हो जाएगा हमारा डी, क्योंकि रूट में तो हमें देखने को मिलते हैं रेडियल वास्कुलर बंडल। क्वेश्चन नंबर 146 पर चलें। मेल गैमीट इन एंजियोस्पर्म आर फॉर्म्ड बाय माइटोटिक डिवीजन। किसमें माइटोटिक डिवीजन से बनते हैं मेल गैमीट? तो याद रखना जनरेटिव सेल में। हमारे पास दो सेल थी, एक थी ट्यूब सेल, एक थी जनरेटिव सेल। तो जनरेटिव सेल में डिवीजन से बनेगा मेल गैमीट। क्वेश्चन नंबर 147, व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल ऑक्सीजन इन अर्थ एटमॉस्फेयर इज प्रोड्यूस्ड बाय अमेजन फॉरेस्ट? 20% ऑक्सीजन जो है वो अमेजन के रेन फॉरेस्ट से प्रोड्यूस होती है, इसीलिए इनको लंग्स ऑफ अर्थ भी कहा जाता है, पृथ्वी के फेफड़े भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 148, कार्बोहाइड्रेट, फैट व अमाइनो एसिड का मेटाबॉलिज्म किसके द्वारा आपस में जुड़ा है? याद रखना एसिटाइल कोएंजाइम। ये एक ऐसी लिंक है जहां से हम कार्बोहाइड्रेट के थ्रू, फैट एंड अमाइनो एसिड के थ्रू इसके पास हम पहुंच सकते हैं। 149, टोबैको प्लांट जो हेट्रोजाइगस है उसने सेल्फ पॉलिनेशन पे 1200 सीड प्रोड्यूस किए, 1:2:1 के रेशो में किए होंगे। कितने में जनक जीनोटाइप होगा? ये पेरेंटल है, ये पेरेंटल है। आउट ऑफ 4 2 मींस 50%, तो 1200 का 50% होगा 600, दैट इज हमारा आंसर होगा बी। लास्ट क्वेश्चन है, टिड्डे या ग्रासहोपर में MDG, ग्रासहोपर में X0 टाइप का लिंग निर्धारण पाया जाता है, मेल हेट्रोगेमिटी होती है। बेटा इस तरह से आज हमने हमारे लास्ट FLT को डिस्कस किया। यहां मैं आपको ये समझाना चाहूंगा कि अब जो 5 मई की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, 5 मई में जो हमारा पेपर है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, पेपर बहुत आसान आने वाला है, बहुत सिंपल आएगा। जो सारी चीजें हमने क्लासरूम में डिस्कस करी हैं उसमें से कोई भी क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है। आप सिर्फ अपने मन पर नियंत्रण रखें, एग्जाम हॉल के अंदर डरना नहीं है, घबराना नहीं है, ठीक है ना। बिल्कुल कूल माइंड से जाना, बिल्कुल ठंडे दिमाग से जाना और बहुत रिलैक्स होकर पेपर को सॉल्व करना। वही सीक्वेंस जो आप चाहते हैं कि सबसे पहले बायो फिर केमिस्ट्री फिर फिजिक्स, या सबसे पहले बायो फिर फिजिक्स फिर केमिस्ट्री, जो भी सीक्वेंस आपको फॉलो करना हो वो आप फॉलो कर सकते हैं। हम लोगों की तरफ से आपको वेल विशेष हैं, बेस्ट ऑफ लक है। खूब जबरदस्त तरीके से आप अपना पेपर करके आए, बहुत जबरदस्त तरीके से आप अपना नाम रोशन करें और इस संस्थान का भी नाम रोशन करें। एक बार पुनः बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक।